अभी हमारी मौजूदगी जो है उत्तम नगर में है। जी हाँ, वही उत्तम नगर जहाँ होली के दिन यानी कि 4 मार्च को होली के दिन रंग का छींटा पड़ जाने की वजह से तरुण खटिक नाम के युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। उस हत्या के बाद से ही उत्तम नगर का जो ये हस्ताल कॉलोनी है, इस कॉलोनी का माहौल खराब है। उस हत्या के बाद हिंदू रक्षा दल संगठन के कुछ लोगों ने ये धमकी दी कि खून का बदला हम ईद में होली खेल कर लेंगे। और 21 मार्च को ईद है, यानी कि कल जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कल ईद है और आज यहाँ का माहौल जो है बहुत ही तनावपूर्ण है। कैसे है वो आपको दिखाता हूँ। देखिए 15 दिन बीत चुका है। 4 तारीख को ये घटना घटी थी। 15, 16, 17 दिन बीत चुके हैं। उसके बावजूद देखिए यहाँ पर किस तरह का माहौल है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पुलिस छावनी में ये जगह तब्दील है। बैरिकेडिंग की गई है, यहाँ पुलिस बल के लोग जो है तैनात हैं। वज्र वैन भी देखिए आप यहाँ पर किस तरह से लगे हुए हैं और ये बैरिकेडिंग देखिए किस तरह से की गई है। और इस कॉलोनी का जो है सो आप माहौल देखिए किस तरह से ये पूरा खाली पड़ा हुआ है। और जब आप लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे तो लोग आपको कैमरे पर आके तो नहीं बताएंगे, क्योंकि वो डरते हैं बताने से, क्योंकि कल ही ईद है। और आज जब आप उनसे बातचीत करेंगे तो वो बताने से चीज़ों को डरते हैं। लेकिन जब आप ऑफ कैमरा बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि माहौल कितना ख़राब है। मैं एक दुकानदार से बात कर रहा था, वो कहते हैं कि सब कुछ पिट चुका है। मैं बोला क्या मतलब? तो दुकानदारी नहीं चल रही है, पब्लिक सब भाग गई है। जैसा कि आपने खबर देखा भी होगा कि लोग जो है डर की वजह से घरों को छोड़कर गांव की ओर जा रहे हैं, क्योंकि ये धमकी के बाद से माहौल बिगड़ा हुआ है। हर किसी के मन में ये डर है कि ईद के दिन कहीं कुछ अप्रिय घटना ना हो जाए। इसलिए लोग जो है अपने घरों को छोड़कर, जो यहाँ किराए पर रह रहे थे, जो यहाँ कमाने आए थे, वो भी घर को छोड़कर अपने गांव की ओर जा रहे हैं। और इसी चीज़ को हम टटोलने के लिए आए हैं, लोगों से बातचीत करने के लिए आए हैं कि क्या माहौल क्या है, लोग क्या कहते हैं। कैमरे पे मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कैमरे के पीछे से जो चीज़ बता रहे हैं वो मैं आपको यहाँ सुना रहा हूँ। आप इस माहौल को देखिए, मैं और कुछ दिखाता हूँ। देखिए अभी इस कॉलोनी के लिए जो रास्ता जाता है उसके मैं पहले नंबर रास्ते पे था, जहाँ पे उत्तम नगर पुलिस स्टेशन है। लेकिन अब मैं दूसरे रास्ते पे खड़ा हूँ। यहाँ देखिए ये बैरिकेडिंग पॉइंट है। आप देखिए दूसरे रास्ते का भी हाल क्या है। यहाँ भी बैरिकेडिंग कर दी गई है और हर तरफ आप इस मोहल्ले के जिस किसी भी रास्ते पर जाएंगे जहाँ से इस मोहल्ला के अंदर जाया जा सकता है, उस हर जगह एंट्री पॉइंट पर आपको कुछ ऐसा ही माहौल दिखेगा। बैरिकेडिंग होगी, पुलिस बल के लोग तैयार होंगे और इस बैरिकेडिंग से और पुलिस बल को देखने से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तम नगर में ईद से पहले और ईद को लेकर क्या तैयारियां हैं। अक्सर फेस्टिवल जब होता है, जब कोई त्यौहार होता है तो तैयारियां कैसी होती है, बहुत चहल पहल होती है। लेकिन यहाँ पर पुलिस बल के लोग जो सुरक्षाकर्मी हैं उनकी तैनाती आपको दिखेगी, उनकी तैयारियां दिखेंगी। ये तैयारियां देखिए, ये बैरिकेडिंग्स लगी हुई हैं, पुलिस बल के लोग यहाँ पर हैं। और ये सब नतीजा किस चीज़ का है? ये नतीजा है हिंदू रक्षा दल की तरफ से जो धमकियाँ दी गई, उस धमकी के बाद से ये माहौल है कि आप इस मोहल्ला में जहाँ भी जाइए, कहीं भी चले जाइए, हर चौराहे पर, हर दूसरे तीसरे घर पर पुलिस बल के लोग होंगे। जैसा कि आप देखिए यहाँ बैरिकेड्स लगी हुई हैं, यहाँ भी पुलिस बल के लोग जो है तैनात हैं। आप इसे देखिए, ये बैरिकेडिंग है और जैसे ही आप पहला बैरिकेड्स को पार करते हैं तो दूसरे बैरिकेड्स पर भी पुलिस बल के लोग दिखेंगे। बैरिकेड्स की गई हैं। तो आप अभी हमारे इस रिपोर्ट को देखकर, इस वीडियो को देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कि उत्तम नगर में माहौल क्या है। हम आगे चलते हैं, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर माहौल क्या है। जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि लोग बात करने से कतरा रहे हैं। जाहिर सी बात है उनके अंदर डर तो होगी ही, कल ईद है और आज वो कैमरे पर आ जाएं, किसी को बुरा लग जाए तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि क्या वो सहज है बात करने के लिए कैमरे पर। तो जैसा कि आपने देखा कि मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन वो कतरा रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो कैमरे के पीछे मुझे बुला रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई साहब आप मेरा दुकान मत दिखाओ। तो जाहिर सी बात है, अगर वो कह रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो मैं उनकी बातों को मान रहा हूँ, मैं उनकी दुकानें को नहीं दिखा। लेकिन मैं ये दिखा रहा हूँ कि देखिए बैरिकेडिंग, अब देखिए ये बैरिकेडिंग देखिए, जैसे जैसे मोहल्ला के अंदर मैं घुसता जा रहा हूँ बैरिकेडिंग्स आपको दिखेंगी। मैं वो घर भी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जिस घर से लोग
यहाँ से छोड़कर अपने गांव की तरफ गए हैं। मैं कई लोगों से बातचीत कर रहा हूँ कि मुझे दिखा दीजिए वो घर, तो वो कह रहे हैं कि भैया इतना सारा घर है, पता नहीं किस घर से लोग गए हैं। लेकिन कई जगह मीडिया रिपोर्ट्स में दर्ज है कि लोग जो हैं सो घरों को छोड़कर अपने गांव की ओर गए हैं। आप देखिए ये बैरिकेडिंग से देखिए, आप मैं इस मोहल्ले के अंदर जा रहा हूँ, आप बैरिकेडिंग देखिए, फिर वहाँ भी बैरिकेडिंग देखिए। हर जगह पर आपको ये इस तरह से बैरिकेड्स जो है लगे हुए दिखेंगे। और जब आप लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आप बताइए कि आपके मन में क्या चल रही है, क्या व्यथा है, आप रमज़ान का ये महीना है और कल आप ईद मनाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जब आपका मोहल्ला जो है पुलिस छावनी में तब्दील है तो आप क्या कहेंगे? तो लोग आपसे बात करने से डरेंगे। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, कई लोग तो मुझे कह रहे हैं कि आप मेरे दुकान के सामने भाई साहब वीडियो मत बनाइए। मैं उनके भावनाओं का सम्मान कर रहा हूँ, मैं जैसे वो मना कर रहे हैं मैं हट जा रहा हूँ और मैं आपको रोड पर चल के दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर स्थिति कैसी है। देखिए सामने भी बैरिकेड्स लगी हुई है, मैं यहाँ भी लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। चलिए तो अभी अब मैं आपको जो है मोहल्ले के अंदर जाकर ये दिखाया कि मोहल्ले के अंदर क्या माहौल है। मैं जब लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा था तो आपको मैं वो भी बताया कि लोगों ने क्या कहा कैमरे पर बात करने को लेकर। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वही जगह है जहाँ से मैंने अपनी बातचीत की शुरुआत की थी। और मैं दूसरे वाले रास्ते से, उधर से रास्ते से, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि दिखाएँ कि दूसरे वाले रास्ते से मैं अभी मोहल्ला के अंदर गया था और अब इसी रास्ते से घूम के, अंदर से घूम कर मैं बाहर आ गया हूँ। और अब आपको ये बता रहा हूँ कि मोहल्ला की स्थिति क्या है। मोहल्ला की स्थिति को मैंने आपको तो कैमरे पर दिखाया, आप विजुअल्स के माध्यम से वो देख रहे हैं कि किस तरह से मोहल्ले में पुलिस के बल तैनात है। हर मोड़ पर, हर चौराहे पर, हर कोने पर बैरिकेड्स कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो, अगर हो भी तो उससे तुरंत निपटा जा सके। आप हमारी इस रिपोर्ट को उत्तम नगर की उसी कॉलोनी से देख रहे हैं जहाँ पर तरुण खटीक की पीट कर होली के दिन रात को हत्या कर दी गई थी। अब आप जो इस रिपोर्ट को देख रहे हैं, आप बताइए कि इस तरह के माहौल को जब आप देखते हैं किसी त्यौहार से पहले या किसी त्यौहार के दिन, तो आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए विट्टी चोखा।